क्या आप भी अपने घर का इंटीरियर करवाने जा रहे हो या फिर सोच रहे हो कि इंटीरियर करवा लिया जाए और ऐसा इंटीरियर करवाया जाए कि जिसमें पॉकेट के ऊपर भी वजन ना पड़े, वो भी एक वॉल को डेकोरेट करने का 5,000 से 6,000 या मैक्सिमम 7,000 आ जाए, तो ऐसा कोई डिजाइन मिल जाए और लग्जरियस से लग्जरियस बन जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि उसको किस तरीके से बनाया जाएगा, किस डिजाइन में बना सकते हो, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, स्केलिंग क्या रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। भाई आपने फोटोज तो देख ही लिए हैं। फोटोज में तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वॉल मोल्डिंग हो सकती है, वॉल ट्रिम कह सकते हो इसको। तो बात करते हैं पहले मॉडर्न। जैसे आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कि वॉल मोल्डिंग्स लगी हुई है। वॉल मोल्डिंग्स ये हमारा मॉडर्न टच है। मॉडर्न टच कैसे है? जहां पर हमारी मोल्डिंग्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, वहां हो जाएगा आपका सीधा सीधा मॉडर्न। अब इन फोटोज में आप देख ही सकते हो कि भाई हमने जिस तरीके से इसकी स्केलिंग करी है परफेक्टली, साइड टेबल के दोनों तरफ और सेंटर में हमने मोल्डिंग्स लगाई है, तो ये मॉडर्न लुक अच्छा निकल करके आता है। और इसकी कॉस्टिंग है जो काफी सस्ती पड़ती है। मटेरियल आपके यूज होंगे MDF, दूसरा जो लकड़ी आती है नॉर्मल लकड़ी उसका, तीसरा HDHMR, चौथा POP। चारों की मैं कॉस्टिंग बताऊंगा, चारों में से डिसएडवांटेज भी बताऊंगा और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। पहले बात करते हैं POP का। देखिए POP बनेगी तो सस्ती, पर लेकिन क्या है उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, गंद ज्यादा फैलता है। अगर आप जल्दी मूव इन होना चाहते हैं तो POP की मोल्डिंग बिल्कुल मत करवाना। दूसरा इसका डिसएडवांटेज होता है कि कहीं पे कॉर्नर्स लग गया तो वहां से वो क्या है टूट जाएगी, फिर आपको दोबारा से वो सारी चीजें करवानी पड़ेंगी। अगर इसमें देखो POP के जो रेट पड़ने वाले हैं वो ऐसा पड़ जाएगा आपको 5 से 10 रुपए रनिंग फिट के हिसाब से आ जाएगी। तो लकड़ी वाली कुछ मोटा मोटा पड़ेगी आपको 15 से लेकर के 17 रुपए रनिंग फिट के हिसाब से आएगी। उसका बस डिसएडवांटेज ये है कि अगर पीछे से सीलन आ गई तो उसमें दीमक लगने के चांसेस हो सकते हैं। इसकी जो सैंडिंग करते हैं तो इसमें रफनेस ज्यादा रह जाती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर वही पेंट करने वाले हो जो आपका वॉल पे होने वाला है। तो नेक्स्ट बात करते हैं MDF। MDF आपको वहां पर कहीं नहीं लगाना जहां पर आपके प्लम्बिंग पॉइंट्स या कुछ जहां से सीपे जा सकती है, क्योंकि MDF क्या है बड़ी जल्दी खराब हो जाएगा अगर कहीं से इसने मॉइस्चर पकड़ लिया। अगर मॉइस्चर नहीं है तो आप MDF में जा सकते हो। इसके अंदर कार्विंग अच्छी हो जाती है। इसके अगेंस्ट में आप HDHMR यूज करोगे तो बेटर रहेगा। MDF की 22 से 25 रुपए रनिंग फिट के हिसाब से आएगी, HDHMR की 25 से लेकर के 30 रुपए रनिंग फिट के हिसाब से आ जाएगी। HDHMR में ना तो आपका दीमक लगने के चांसेस हैं, ना वो कोई सीपेज से खराब होगी। दूसरा, अगर आप एंटिक थीम में जाना चाहते हो तो एंटिक थीम में सिर्फ और सिर्फ आपके दो ही पर्टिकुलर मटेरियल काम आएंगे, या तो MDF काम आएगा या फिर आपका HDHMR आएगा। क्योंकि इसके बोर्ड बनते हैं तो उसके अंदर कार्विंग हो सकती है, और आपको ध्यान रखना है कार्विंग आपको इतनी ज्यादा नहीं करवा देनी है, क्योंकि अगर आपने कार्विंग को ज्यादा ही करवा दी तो वो ज्यादा हाईलाइट भी होगी, और अगर आपने उससे रिलेटेड आपने फर्नीचर उसमें जगह पर प्लेस नहीं करा तो फिर ये आपका दिक्कत परेशानी हो ही जाएगी। मॉडर्न प्लस एंटिक बनाना चाहते हो तो आपने 90 डिग्री की बाहर वाली वो लगाई और आपने एंटिक रख दिया अंदर वाली मोल्डिंग के। तो ये फोटोज देख सकते हो आप, इसमें कितना सुंदर दिखता है, पर लेकिन उससे टच होता हुआ आपको फर्नीचर जरूर प्लेस करना है। नेक्स्ट बात करते हैं आई कैची। आई कैची का मतलब हो गया कि एक वॉल को आपको हाईलाइट करना है। अब मोल्डिंग्स इसके अंदर आप चाहे कोई सी भी लगाओ, चौड़ी वाली पतली वाली जैसी भी आपकी मर्जी है। और हाईलाइट किससे होगी? वो भी सिर्फ और सिर्फ स्पॉटलाइट, ट्रैक लाइट से। तो वो आपको 100% इंस्टॉल करानी है। अगर घर के अंदर लाइट प्लेसमेंट अच्छी तरीके से नहीं होगा तो सारी चीजें आपकी बेकार हो जाएंगी। पर लेकिन ये आपको हर जगह नहीं करना है। हर जगह कर दोगे तो फिर वो गंदा दिखेगा। इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन सही से नहीं करी तो जो आपका लग्जरियसनेस आने वाला था वो नहीं आएगा। इसके अंदर आपको सबसे बढ़िया यही काम करना है कि वॉल पे आपको सबसे पहले POP पनिंग करवानी है। POP पनिंग नहीं करवाओगे
तो साइड से उसका गैप दिखेगा। अगर पीओपी पानी करवाओगे तो और उसके ऊपर आप रॉयल मैट फिनिश ही करवाना। अगर आपको आई कैची चाहिए तो आपको पेंट पे खर्चा करना ही पड़ेगा, पर लेकिन फिर भी अगर आपका बजट नहीं है तो फिर भी आप प्रीमियम करवा लेना। मतलब जो उसकी घिसाई है सही तरीके से नहीं करवाई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई उसको इंस्टॉल कराते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो एक ध्यान रखना है कि जब कारपेंटर उसको इंस्टॉल करे तो जो नेल होती है इसके ऊपर, हेडलेस नेल होती है, उसको जब लगाएंगे तो थोड़ा अंदर प्रेस कर देगा। तो अगर मत्था बाहर रह गया, थोड़ा सा माइनर सा भी रह गया, तो वो क्या है, रबिंग में घिसेगा नहीं क्योंकि लोहा है वो। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। जब आप वॉल मोल्डिंग का आप फिनिशिंग करने वाले हो, पेंट के लिए बेस बनाने वाले हो, तो उसके ऊपर चौक मिट्टी का बेस बनवाना, और वो भी उस पे 120 नंबर से और 320 नंबर से बढ़िया तरीके से घिसाई करवा लेना। और घिसाई करवाने के बाद चौक मिट्टी का बेस लगेगा, फिर रंगाई मजाई फिर दोबारा से होगी, और फिर आपका सीधा सीधा प्राइमर। अगर आपने प्राइमर नहीं लगवाया तो पेंट कुछ दिन में पपड़ी दे करके छूट जाएगा। अब बात करते हैं वॉल मोल्डिंग्स के डिसएडवांटेज। वॉल्स पे अगर आपने सही तरीके से वॉल्स को स्केल में डिवाइड नहीं करा तो आपका जो डिजाइन लग्जरियस लगने वाला था वो नॉर्मल लगेगा या फिर भद्दा लगेगा। सिंपल इतना करना है, जो भी आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो उसको आपको वॉल पे पेंसिल से मार्क करवा देना है, मार्किंग जरूर ले लेनी है। अगर आपने वो करवा ली और वो आपको सुंदर लग रही है तो ही उसको लगवाना, नहीं तो बिल्कुल मत करवाना। तो ध्यान रखना, प्लानिंग जरूर करना, नहीं तो आपकी जो डिजाइन है वो डिजास्टर में कन्वर्ट होते टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारी कंसल्टेशन ले सकते हो, वो हम आपको बता देंगे। तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा स्केलिंग कैसे सेट करनी है उसकी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करना।